गाइस, ये जो है अपनी पार्ट 2 वीडियो है लिवर के ऊपर, जिसके अंदर अपन बात करेंगे सारे लिवर के रिलेशन की। लिवर की सरफेस कौन कौन सा आपके स्ट्रक्चर से रिलेशन बताती हैं। और अगर आपने मेरी इसकी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको पहले यही सजेशन करूंगा कि आप इसके पहले पार्ट 1 वीडियो देखें, क्योंकि मैं पार्ट 1 वीडियो में पूरे इसका एक्सटर्नल फीचर जो है अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ। तो क्या होगा, आपको ये वाली वीडियो जो है और अच्छे से समझ में आएगी। तो उसके रिलेशन जो होते हैं ना एक्चुअली में लिवर के, जब अपन लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको उसके सारे रिलेशन तो लिख के आना ही है, लेकिन उसके अलावा इसके जो इन्फीरियर सरफेस के जो रिलेशन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो यूनिवर्सिटी में क्या आपको अलग से बोल देगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर रिलेटेड विद द इन्फीरियर सरफेस ऑफ लिवर। तो आज अपन इसको और अच्छे से डिटेल में देखेंगे, इन्फीरियर सरफेस के रिलेशन। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो लिवर में अपन को क्या दो रिलेशन देखने पड़ते हैं, एक पेरिटोनियन रिलेशन, दूसरा अपना विसरल रिलेशन। अब आप बोलोगे कि इसमें दो रिलेशन क्यों देखने हैं। एक्चुअली में यार होता क्या है, जो पूरा अपना एब्डोमेन है ना, उस पूरे एब्डोमेन में ही अपन को दो रिलेशन ही देखने पड़ते हैं, एक पेरिटोनियल और एक विसरल रिलेशन। एक्चुअली में क्या होता है कि जो एब्डोमेन के सारे ऑर्गन जो होते हैं उसको एक सीरस मेम्ब्रेन कवर करती है, जिसको अपन बोलते हैं पेरिटोनियम। अब क्या होता है, अब पेरिटोनियम जो है अपने एब्डोमेन में है, वो अपने सारे एब्डोमेन के स्ट्रक्चर अपन के कवर कर रही है। तो अपन को क्या एक इसके पेरिटोनियल रिलेशन देखने पड़ते हैं कि ऑर्गन जो है किस तरीके से उस पेरिटोनियल रिलेशन से कवर है। और उसके बाद फिर अपन देखेंगे इसके विसरल रिलेशन। विसरल मतलब ऑर्गन की किस कौन कौन से ऑर्गन के साथ रिलेशन बना रहा है। इसलिए अपन को क्या दो रिलेशन देखने पड़ते हैं, पेरिटोनियल अलग से और विसरल अलग से। तो तुम इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो रिलेशन अपन को क्यों देखने हैं। तो सबसे पहले अगर अपन इसके पेरिटोनियल रिलेशन देखें तो एक्चुअली में क्या होता है, जो लिवर जो है एक्चुअली में मोस्ट ऑफ लिवर का जो पार्ट होता है ना वो आपको पेरिटोनियम से कवर होता है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना कि मोस्ट ऑफ लिवर जो है पेरिटोनियम से कवर है। लेकिन क्या रहती है, कुछ लिवर के एरियाज रहते हैं वो जो है पेरिटोनियम से कवर नहीं है, तो वो आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। और ये कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब पीजी वगैरह के जब क्वेश्चंस करे एमसीक्यू, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ लिवर इज नॉट कवर बाय पेरिटोनियम। तो अगर आपको सारे इसके सरफेसेस याद होंगे तो आप क्या अच्छे से इसके डायरेक्ट टिक लगा पाओगे, आपके एमसीक्यूज भी अच्छे से तुम्हारे हो जाएंगे। अगर तुम थ्योरी अच्छे से करोगे ना तो पीजी के एमसीक्यूज भी तुमसे बनेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तुम नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, 3D मॉडल देख के पढ़ो। अगर तुम्हें नोट्स बनाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है तो तुम क्या करो, मेरे तुम्हें नोट्स में प्रोवाइड कर ही देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट उसे पढ़ना शुरू कर दो। तो बिल्कुल मेरे साथ तुम बने रहो, सारी एनाटॉमी तुम्हें यार फिंगर टिप्स पे मैं करवा दूंगा। तो सबसे पहले अगर अपन देखें, अपन ने देखा कि लिवर का जो मोस्ट ऑफ एरिया है वो क्या होता है, अपना पेरिटोनियम से कवर ही होता है। लेकिन कुछ एरिया जो है वो पेरिटोनियम से कवर नहीं है। जो 4 एरियाज जो है वो आपके पेरिटोनियम से कवर नहीं है। मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले ट्रायंगुलर बार एरिया। अगर आप इस डायग्राम में देखो, ये ट्रायंगुलर बार एरिया जो है ये भी आपका पेरिटोनियम से कवर नहीं होता। और फिर ग्रूव फॉर इन्फीरियर वेना कावा, बस आपको नाम याद करने हैं। जो इन्फीरियर वेना कावा ग्रूव है ना, वो भी आपका पेरिटोनियम से कवर नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ग्रूव है उसके अंदर क्या जाता है, इन्फीरियर वेना कावा। इसलिए इन्फीरियर वेना कावा अगर वो आ गई तो पेरिटोनियम फिर उसको कवर ही नहीं कर पाता। देन जो गाल ब्लैडर है उसका जो फोसा है उस, अब जाहिर सी बात है, अब जो फोसा मतलब क्या, गड्ढा। अब जो गाल ब्लैडर के फोसा के अंदर आपका जब गाल ब्लैडर आ जाएगा, इसलिए ये वाले एरिया पे भी आपकी पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होगी। उसके बाद लास्ट एरिया जो है एरिया फॉर अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम। अब आप बोलोगे कि लेसर ओमेंटम क्या है, तो लेसर ओमेंटम को जो है मैं आपको स्टोमक वाली वीडियो में भी बता दिया था। एक्चुअली में क्या होता है, जो पेरिटोनियम जो है उसी के फोल्ड को अपन बोलते हैं लेसर ओमेंटम। अभी अगर तुम्हें टर्म से अच्छे से तुम जो है क्लियरिफाई नहीं हो तो अभी तुम उसको याद कर लो, लेसर ओमेंटम जो है वो पेरिटोनियम को ही फोल्ड को बोलते हैं। क्योंकि ये भी एक अपने आप में एक अलग ही शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। एक्चुअली में जो लेसर ओमेंटम जो है वो आपका पेरिटोनियम का ही फोल्ड है। तो अगर आपको यहाँ पे देखो, मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था, इसकी इन्फीरियर सरफेस में आपका एक रहता है फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, देन वही आपके आगे जाके बन रहा था पोटाहेपेटिस। तो इस पूरे फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम पे और पोटाहेपेटिस की मार्जिन पे आपका अटैच रहता है लेसर ओमेंटम। अब क्योंकि यहाँ पर लेसर ओमेंटम अटैच है इसलिए आपकी पेरिटोनियम यहाँ पे कवर नहीं होती।
तो आपको सिर्फ ये 4 नाम अच्छे से याद करने हैं, और ये पीजी वगैरह में भी पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप चारों नाम उसके याद कर लेना। ट्रायंगुलर बार एरिया, ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना कावा, फोसा फॉर गालवेडर, एंड एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ लेसर मोमेंटम पे जो है अपनी पेरिटोनियल कवरिंग नहीं होती लिवर की, बाकी पूरे लिवर पे आपका पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कवर होती है। देन अब अपन इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि है इसका विसरल रिलेशन। अब इस विसरल रिलेशन को दिखाने से पहले मैं आपको क्या मेरे 3D मॉडल दिखा देता हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से 3D में इमेजिन हो जाए। तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये जो है अपना 3D मॉडल है, तो आपको इससे क्या क्लियरली सारी चीज़ें अच्छे से दिख पाएंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको लिवर अगर सेपरेट करके दिखाऊँ, मुझे क्या बोन को यहाँ पे फिल्टर करना पड़ेगा, देन तभी आपको जो है लिवर अच्छे से दिखेगा। देन ये अब आपको दिख रहा है पूरा लिवर। तो अपन इसको पार्ट 1 वीडियो में भी देख चुके थे। ये लिवर की ये है अपनी इंटीरियर सरफेस, ये है पोस्टीरियर सरफेस। देन ऊपर से देखोगे तो कौन सी सरफेस है, ये है सुपीरियर सरफेस। देन फिर नीचे जाएं तो नीचे पूरे में है आपकी इंफीरियर सरफेस, और लास्ट वन राइट में है आपकी राइट सरफेस। तो पांचों सरफेस मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दी, ताकि आपको क्या है चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। तो अब एक्चुअली में क्या होता क्या है, मैं आपको क्या फिल्टर करता हूँ, बोन फिर से लाता हूँ, तो आपको क्लियरली दिख पा रहा है। ये जो इंटीरियर सरफेस जो है, सबसे पहले इसके रिलेशन में कौन आ रहा है, आपका आ रहा है डायफ्राम। अगर आप क्लियर देखो, ये जो डायफ्राम जो है सबसे पहले अपने इंटीरियर सरफेस में रिलेशन बना रहा है डायफ्राम। और डायफ्राम के बाद ये जो स्टर्नम जो बोन है उसकी ये नीचे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज़ीफॉइड प्रोसेस। तो ज़ीफॉइड प्रोसेस भी अपने इंटीरियर सरफेस से रिलेटेड होती है। देन बोन फिल्टर करूँ तब आपको क्लियरली दिखेगा जो डायफ्राम है ये अपने लिवर से जो है रिलेशन में आ रहा है। अब एक्चुअली में डायफ्राम करता क्या है, ये डायफ्राम के जस्ट ऊपर आपका क्या प्रेजेंट होगा, आपका प्रेजेंट होगा लंग्स, और लंग्स की कवरिंग को अपन बोलते हैं प्लूरा। तो क्या होता है, जो डायफ्राम जो है वो लिवर को लंग्स से सेपरेट करने का काम कर रहा है। तो इसको क्या मैं अलग से तुम्हें एक डायग्राम दिखाता हूँ, तो तुम्हें क्या और मेरी ये जो बात है क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको क्लियर में दिख पा रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो तुम और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे पिंक से जो है ये है लिवर, देन इसके जस्ट ऊपर आपका प्रेजेंट है डायफ्राम। देन डायफ्राम क्या सेपरेट कर रहा है अपने लंग्स को, तो ये लंग्स है। देन लंग्स की कवरिंग ये है प्लूरा। तो क्या हो रहा है, ये जो प्लूरा जो है आपकी आ रही है अप टू 10th रिब तक। अच्छे से याद कर लेना कि जो प्लूरा जो होती है वो अपनी आ रही है अप टू 10th रिब तक। तो ये डायफ्राम क्या करता है, अप टू 10th रिब तक प्लूरा और लंग्स को जो है सेपरेट करता है। तो मैंने आपको क्या एक्चुअली में इसमें क्या थॉरैक्स के कंसेप्ट भी अपने लग रहे हैं, मैंने आपको थॉरैक्स का इसलिए डायग्राम भी दिखा दिया, तो आपको क्लियर में अच्छे से दिख पा रहा होगा कि एक्चुअली में डायफ्राम क्या कर रहा है। डायफ्राम जो लंग्स की कवरिंग है प्लूरा, उसको आपको जो है लिवर से सेपरेट करने का काम कर रहा है अप टू 10th रिब, क्योंकि प्लूरा जो है एक्सटेंड होती है अप टू 10th रिब तक। और जो अपना लंग्स है, लंग्स अपना रहता है अप टू 8 रिब तक। तो आपको क्लियरली इस डायग्राम में भी दिख पा रहा होगा। देन अब अपन क्या करते हैं कि जो इंटीरियर सरफेस है वो भी आपकी रिलेशन बना रही है अपने डायफ्राम से। देन इसकी राइट सरफेस भी आपकी बना रही है डायफ्राम से। सुपीरियर सरफेस में भी मैक्सिमम पार्ट में अपना है डायफ्राम, ठीक है। और इसकी अगर मैं अब आपको ये हाइट करूं डायफ्राम, तो इसका पोस्टीरियर सरफेस भी में भी क्या था, डायफ्राम ही आ रहा है। मतलब मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो है इसके डायफ्राम से ही रिलेटेड होते हैं, सिवाय अगर अब तुम उसके इन्फीरियर सरफेस में देखो तो इन्फीरियर सरफेस पे क्या होता है, आप देख रहे हो इसके ऑर्गन्स रिलेशन में बना रहे हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख पा रहा होगा कि जो स्टोमक है ये आपके लिवर में जो है रेस्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे पैनक्रियास हटाता हूँ, ये लेसर ओमेंटम हटाऊँ, देन ये क्या है, ये अपने डक्ट्स हैं ये हटाऊँ। तो मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको क्या हटा दूंगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियरली दिखेगा। ये अब आपको क्या क्लियरली इसके इन्फीरियर सरफेस के रिलेशन देख पा रहे होंगे। तो ये अपना क्या है स्टोमक। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो लिवर है वो अपने स्टोमक के ऊपर ही जस्ट है ना। तो ये रिलेशन से याद कर लेना कि लिवर के जस्ट यहाँ पे आपका आ रहा है स्टोमक, और स्टोमक क्या है, स्टोमक के ऊपर क्या है अपना ईसोफेगस। तो पहले है ईसोफेगस, देन है अपना स्टोमक, देन स्टोमक आपका आगे बनता है ड्यूडेनम। और इसके साथ साथ ये जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन की जो कॉइल है ये भी इसके रिलेशन में बना रही हैं।
और उसका जो ये वाला एरिया जो है एक्चुअली में यहाँ क्या रहता है, ये वाले एरिया पे आपका प्रेजेंट रहता है किडनी। ये मैं आपको क्या 2D डायग्राम में बता दूंगा। एक्चुअली में ये जो है 3D मॉडल अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के, एक्चुअली में ये जो 3D मॉडल है अपना, ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पे 3D मॉडल है, इसलिए आपको क्या किडनी नहीं दिख पा रही। लेकिन किडनी जो है मैं आपको बता दूं कुछ यहाँ पे आपकी प्रेजेंट रहती है। मैं आपको दूसरा मॉडल में भी दिखा देता हूँ। मॉडल देखो तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, ये जो है अपना लंग्स है। लंग्स को अगर मैं हटाऊँ तब आपको क्लियरली और दिखेगा। ये अपना पूरा है लिवर, ये आपको दिख पा रहा है। और लिवर के जस्ट राइट साइड में आपका ये किडनी जो है लिवर के ही रिलेशन में आ रही है। और लिवर किडनी के जस्ट ऊपर क्या है, किडनी के ऊपर है अपना सुप्रारीनल ग्लैंड। तो मैंने आपको 3D मॉडल के उससे पूरे सारे इसके जो है रिलेशन बताए सरफेसेस के। इसको फर्दर अपन और डिटेल में देखते हैं मेरे नोट्स में। तो अपन ने क्या देखा था कि जो इंटीरियर सरफेस जो है वो अपना ज़ीफॉइड प्रोसेस से रिलेटेड होती है। उसके अलावा जो डायफ्राम है इंटीरियर सरफेस के दोनों साइड में था और वो सेपरेट कर रहा था प्लूरा को अप टू 10th रिब तक और लंग्स को अप टू 8th रिब तक। तो ये सारा मैंने आपको 3D मॉडल में भी बताया था। देन अब अपन आ जाते हैं इसके पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस पे। तो अगर आप ये वाला डायग्राम देखो तो क्लियरली तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। ये पूरा अपना इंफीरियर सरफेस का ही डायग्राम है। अब एक्चुअली में क्या होता है, लंग्स अपना होता है 3D, तो आपको क्या इसमें क्लियर दिख नहीं पा रहा होगा कि कौन सा इंफीरियर है कौन सा पोस्टीरियर है। अब अगर अपन यहाँ पे पेन रखे पोटा हेपेटिस पे, तो पोटा हेपेटिस के ऊपर वाला स्ट्रक्चर सारा आपका आ जाएगा पोस्टीरियर सरफेस पे, लिवर पे। और इस पेन के नीचे जो है ये अपना इंफीरियर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये 2D में होता है ना इसलिए आपको इमेजिन नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन मैंने तुम्हें पेन रख के बता दिया। तो अब यहाँ पे आपको क्लियरली अगर आप देखो तो आपको मैंने 3D मॉडल में बताया था कि लेफ्ट साइड में अपना दिख रहा था आपका स्टोमक, तो मैंने क्या इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये जो ग्रीन से इतना दिख रहा है ना, ये अपना है पूरा स्टोमक वाला एरिया। देन इसके स्टोमक के ऊपर क्या होता है, ईसोफेगस। तो आपका यहाँ पे है एक ईसोफेगस का इंप्रेशन। देन अपना आपका आ रहा है पूरा स्टोमक का इंप्रेशन, गैस्ट्रिक इंप्रेशन। देन स्टोमक के आगे जाके बनता है ड्यूडेनम, तो ये अपना आ रहा है ड्यूडेनम का इंप्रेशन। देन अपन ने लार्ज इंटेस्टाइन की कॉइल देखी थी, लार्ज इंटेस्टाइन का कॉइल का इंप्रेशन। देन यहाँ पर अपन ने किडनी देखी थी, इसलिए ये है अपना रीनल इंप्रेशन। और इसके जस्ट ऊपर अपने राइट से है सुप्रा रीनल का इंप्रेशन। तो ये डायग्राम जो है तुम्हें याद करना पड़ेगा। बहुत इजीली सारे इंप्रेशन याद हो जाते हैं यार, क्योंकि मैंने तुम्हें 3D में बताया ना, इसलिए सब याद हो जाएगा। और ये डायग्राम अलग से यूनिवर्सिटी में आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ जाएगा, इसलिए याद कर लो। अब बात आती है इसको लिखें कैसे एक्चुअली में, क्योंकि मेन तो यूनिवर्सिटी में लिखना ही है अपन को। तो क्या होता है, जैसे तुम्हें डायग्राम अगर याद है तो जैसे जैसे डायग्राम में बना है ना वैसा ही वैसा तुम्हें लिख के आना है। तो सबसे पहले तुम क्या करना, पेन रखना डायग्राम बनाने के बाद, पोटा हेपेटिस के ऊपर रख लेना तुम पेन। देन इसके राइट से अपन चलेंगे लेफ्ट तक। तो राइट में सबसे पहले क्या है अपना आ रहा है बार एरिया। तो आप पहले इसकी हेडिंग डालना पोस्टीरियर सरफेस, देन आप लिखना बार एरिया। और बार एरिया में अपना क्या आ रहा है, अगर आप देखो तो सुप्रारीनल ग्लैंड आ रहा है, तो आप बार एरिया में लिख देना बार एरिया इज रिलेटेड विथ सुप्रारीनल ग्लैंड। भाई जो मैं तुम्हें ट्रिक्स दे रहा हूँ ना उसी से ही सारी चीज़ें करना, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर कर चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है कहाँ प्रॉब्लम आएगी कहाँ नहीं आएगी। जब तुम लिखने बैठोगे ना, पढ़ तो तुम अच्छे से लोगे, जब लिखने आओगे तो तुम लिख नहीं पाओगे, कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए जैसे बता रहा हूँ वैसा तुम करो। पहले ऐसे चलो, बार एरिया लिखना जो डायग्राम में है उसको देख के लिखो। पहले बार एरिया लिखो, देन बार एरिया रिलेटेड विद सुप्रारीनल ग्लैंड, ये आप लिख देना। देन बार एरिया के बाद क्या रहा है, ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना कावा। अब ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना कावा अब क्या प्रेजेंट होगा, साइड से बात है इंफीरियर वेना कावा, तो अपर पार्ट ऑफ वेसल मतलब इंफीरियर वेना कावा ही बोला अपन ने। देन अपन जानते हैं इसके बगल में क्या होता है, अपना होता है क्वाड्रेट लोब। तो क्वाड्रेट लोब किससे रिलेशन में आ रहा है, अपना रिलेशन बना रहा है अपना डायफ्राम से। देन क्वाड्रेट लोब के बगल में ये क्या देख रहे हो आप, ये है फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। तो फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम में क्या है, वो कंटेन कर रहा है अपनी 2 लेयर ऑफ लेसर ओमेंटम की, तो यहाँ आप लेसर ओमेंटम लिख देना। देन इस साइड ये है अपना लेफ्ट लोब, तो आप लिख देना लेफ्ट लोब किससे रिलेशन बना रहा है, अपना ईसोफेगल इंप्रेशन से। तो बिल्कुल ईजिली वे में तुम लिख दोगे
देन अब अपन इसके देखते हैं इन्फीरियर सरफेस के रिलेशन, तो क्लियरली और आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये जो इन्फीरियर सरफेस के रिलेशन जो है मतलब ये वाले, तो अभी अपन क्या यहाँ से यहाँ आए, राइट से लेफ्ट में, अपन लेफ्ट से राइट में जाएंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है अपना इन्फीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब। तो इन्फीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब किससे रिलेशन बना रहा है, ग्रीन से क्या था अपना था गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। देन फिर आता है फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, ये दिखना है ना, ये फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस के बारे में मैंने कुछ रिलेशन के बारे में नहीं बताया, सिर्फ इतना ही लिखा है कि फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस जो है वो आपका इन्फीरियर बॉर्डर से पोटा हेपेटिस तक एक्सटेंड करता है। देन अपन देखेंगे क्वाड्रेंगुलर लूप। अब जो स्टोमक है उसके ही लोअर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं पाइलोरस, और वही आगे जाके अपना बनता है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो यहाँ पे यही लिखा है। सो क्वाड्रेंट लोब जो है वो आपका स्टोमक से रिलेशन में आ रहा है, लेकिन स्टोमक के भी कौन से पार्ट से, अपना पाइलोरस वाले पार्ट से और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से। देन जो गाल ब्लैडर का फोसा है उसके अंदर अपना गाल ब्लैडर तो प्रेजेंट रहता ही है, उसके अलावा गाल ब्लैडर के राइट में आपको जो इम्प्रेशन दिख रहा है ना ग्रीन से, वो किसका इम्प्रेशन था, वो अपना था कोलिएक इम्प्रेशन। तो अगर डायग्राम याद है तो सब चीज़ें तुम आराम से लिख दोगे। और यार कभी अगर ये डायग्राम आता है ना बनाने के लिए, एक्चुअली में क्या होता है जब आपको पीसीटी है या फिर सेशनल एग्जाम्स हैं और लेबर आ रहा है, तो लेबर में वो क्या तुम्हें 5 नंबर के ऊपर डायग्राम दे देगा कि इसके इन्फीरियर सरफेस के ऊपर तुम डायग्राम लिखो। क्योंकि क्या होता है ये अच्छे से बच्चों को इमेजिन नहीं हो पाता, क्योंकि अपन की पढ़ने की टेक्निक्स क्या होती हैं, अपन वही पुराने मेथड से पढ़ते हैं, बुकली और रीडिंग लगाने लगे। भाई वो टाइम चला गया, स्मार्ट स्टडी करो, 3D मॉडल्स खोल के पढ़ो, सब अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये मॉडल आपको डायग्राम बना के आना है उस 5 नंबर में। लेकिन ऐसा नहीं डायग्राम बना दिए तो अपन कुछ लिखे नहीं। अगर आप डायग्राम बनाने के बाद अगर इस तरीके से आप सारे सरफेसेस लिख दोगे और उनके रिलेशन भी अगर तुम लिख दोगे ना कि किस तरीके से सारी सरफेस रिलेशन बना रही हैं, तो तुम्हें क्या ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे यार 5 से 5 मार्क्स तो पूरे मिलते नहीं है डायग्राम में, लेकिन हो सकता है तुम्हें 4 या फिर 4.5 मार्क्स मिल जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए तुम ये वाली चीज़ भी इसमें लिख देना। देन फिर अपन इसके आते हैं राइट सरफेस पे। तो यार इसकी राइट सरफेस एंड सुपीरियर सरफेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ये पहले ही बता चुका हूँ। ये सिर्फ आपके डायफ्राम से रिलेशन में बनाते हैं, तो ज़्यादा कुछ उसमें खास बात है नहीं। तो अब जो एक्चुअली में क्या होता है, मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बता दिया सारे लिवर के रिलेशंस। और अगर तुम्हें इसके नोट्स चाहिए हो तो आप मेरी पार्ट 4 वीडियो जो होगी, लिंक आई बटन में है उसका, उस वीडियो में जाओ, उसमें मैंने सारे नोट्स के स्क्रीनशॉट्स दे रखे हैं। क्योंकि मैं उस वीडियो में बताऊंगा इसे लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे लिख के आना है एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल तैयार रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपनी होने वाली है जितने भी लेबर के लिगामेंट होते हैं ना उसके ऊपर। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लिंक आई बटन पे है, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुम लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए सारी एनाटॉमी की वीडियो लाता रहता हूँ।